नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी रोजमर्रा की खुशी, ऊर्जा और सफलता सिर्फ हमारी आदतों और सोच पर निर्भर करती है, या फिर हमारी मस्तिष्क की सबसे छोटी रासायनिक गतिविधियां डोपामिन हमारे जीवन को नियंत्रित करती हैं? आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यभरी दुनिया में ले जाने वाला हूं, जहां हम सीखेंगे कि कैसे डोपामिन को अपना दुश्मन नहीं बल्कि सबसे बड़ा साथी बना सकते हैं, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं और जीवन में स्थायी सफलता और आनंद पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को राधेश्याम मोरे की द डोपामिन डिसिप्लिन के ज्ञान के साथ। अध्याय 1, डोपामिन, सुख का रसायन या जीवन की ऊर्जा। दोस्तों, सोचिए कि आप सुबह उठते हैं। आपने अपने अलार्म को 5 मिनट के लिए स्लिप किया और अचानक नोटिफिकेशन की आवाज सुनाई देती है। आपका मोबाइल स्क्रीन ऑन करते ही फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन चमक उठते हैं। एक क्लिक, एक स्क्रॉल, एक लाइक और आपके मस्तिष्क में डोपामिन का छोटा विस्फोट होता है। यही है वो सुख की छोटी खुराक जो हमें खुश महसूस कराती है। लेकिन यही छोटा विस्फोट धीरे धीरे बड़ा क्रोध बन जाता है। जब आप दिन में कई बार ऐसा करते हैं तो आपका दिमाग ओवर स्टिमुलेटेड हो जाता है। अब वही सामान्य गतिविधियां, जैसे सुबह का नींबू पानी पीना, किताब पढ़ना, दोस्तों से बात करना, पहले जितनी खुशी नहीं देती। यहाँ पर राधेश्याम मोरे बताते हैं कि यही डोपामिन की असली समस्या है। सोचिए एक छात्र को जो हर 2 मिनट पर अपने फोन की तरफ देखता है। वह पढ़ाई करता है, लेकिन उसका ध्यान लगातार टूटता है। उसे किताब पढ़ने में मजा नहीं आता। वह बेचैन महसूस करता है। यही स्थिति ऑफिस में बैठे एक युवा पेशेवर की भी हो सकती है। ईमेल और नोटिफिकेशन के बीच उसकी एकाग्रता छिन जाती है। यहाँ लेखक बताते हैं कि हमारे जीवन में डोपामिन का असंतुलन हमें अंदर से खाली कर देता है। राधेश्याम मोरे कहते हैं, डोपामिन स्वयं में बुरा नहीं है। यह वही रसायन है जो हमें प्रेरित करता है, हमें खुशी देता है। समस्या तब है जब हम इसे गलत दिशा में उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने सुबह जिम जाने का निर्णय लिया। अगर वह जिम जाने से पहले अपने फोन में सोशल मीडिया देखता है और कुछ वीडियो स्क्रॉल करता है, तो उसके मस्तिष्क को पहले से ही कई छोटे डोपामिन हिट्स मिल चुके होते हैं। अब जिम में पसीना बहाने से मिलने वाला आनंद उसे उतना उत्साहित नहीं करता। यही वास्तविक जीवन में हमारी समस्या है। लेखक इस अध्याय में बहुत ही सरल भाषा में बताते हैं कि हमारे जीवन की ऊर्जा का नियंत्रण हमारे मस्तिष्क में है, और यदि हम डोपामिन के गुलाम बन जाते हैं तो हम अपने जीवन के निर्णयों के गुलाम बन जाते हैं। यह न केवल युवा वर्ग के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो महसूस करता है कि उसका जीवन अधूरा, थका हुआ या निराशाजनक है। राधेश्याम मोरे के अनुसार पहला कदम है अपने डोपामिन को समझना और पहचानना। जब आप समझते हैं कि क्यों आपका ध्यान बार बार बंटता है, क्यों आप बार बार मोबाइल या कोई अन्य व्यसन की तरफ जाते हैं, तभी आप इस चक्र को तोड़ सकते हैं। इस अध्याय में लेखक रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरण देते हुए बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह छात्र हो, नौकरी पेशा हो, गृहिणी हो या व्यवसायी, अगर वह लगातार छोटे छोटे सुख के पीछे भागता रहेगा तो वह कभी भी जीवन के बड़े आनंद और सच्ची संतुष्टि का अनुभव नहीं कर पाएगा। अंत में लेखक जोर देते हैं, डोपामिन को नियंत्रित करना जीवन की पहली और सबसे महत्वपूर्ण कला है। और यही शुरुआत है हमारी यात्रा की, जिसमें हम धीरे धीरे अपने दिमाग, अपनी इच्छाओं और अपनी ऊर्जा का असली मालिक बनेंगे। अध्याय 2, आधुनिक युग की अदृश्य लतें। दोस्तों, आज का हमारा जीवन इतना तेज हो गया है कि हम लगभग हर पल किसी न किसी डिजिटल उपकरण या तकनीक से जुड़े रहते हैं।
सुबह उठते ही सबसे पहले हाथ में मोबाइल और फिर लगातार स्क्रीन के पीछे झुकते हुए दिन बीत जाता है। यही है हमारी आधुनिक युग की अदृश्य लत। राधेश्याम मोरे इसे डिजिटल डोपामिन एडिक्शन कहते हैं। सोचिए, एक आम घर में रहने वाला युवक जो कॉलेज का छात्र है, वह सुबह उठते ही मोबाइल पर इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन खोलता है। एक वीडियो, दूसरा वीडियो, और देखते देखते 2 घंटे निकल जाते हैं। उसे अपने पढ़ाई, व्यायाम या अन्य जिम्मेदारियों पर ध्यान नहीं रहता। यही स्थिति एक ऑफिस कर्मचारी की भी हो सकती है। ईमेल, व्हाट्सएप, स्लैक नोटिफिकेशन के बीच वह अपना काम भूल जाता है। और यही कारण है कि अधिकतर लोग दिन के अंत में कहते हैं, मैंने कुछ किया नहीं, बस समय चला गया। लेखक बताते हैं कि यह केवल सोशल मीडिया या फोन तक सीमित नहीं है। आधुनिक युग में हर चीज डोपामिन रिलीज करती है। फास्ट फूड, गेम्स, शॉपिंग, स्ट्रीमिंग सर्विसेज और सबसे घातक पीएमओ, पोर्न मास्टरबेशन ऑर्गेज्म। हाँ, पोर्न और इसके साथ होने वाली आदतें हमारी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को चुपचाप नष्ट कर देती हैं। राधेश्याम मोरे कहते हैं, जो शक्ति तुम्हें निर्माण और रचनात्मकता के लिए मिलती, उसी शक्ति को तुम क्षणिक सुख में खो रहे हो। यह अध्याय हमें रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरणों के माध्यम से समझाता है। जैसे कि रमेश नाम का एक युवक, वह शाम को टीवी पर एक मूवी देखता है, उसके बाद मोबाइल पर वीडियो स्क्रॉल करता है और फिर रात को सोने से पहले इंटरनेट पर समय बिताता है। अगले दिन वह आलस्य और बेचैनी महसूस करता है। उसका दिमाग लगातार उच्च डोपामिन अनुभव करने की आदत में आ गया है। इस आदत का असर उसकी पढ़ाई, नौकरी या रिश्तों पर पड़ता है। लेखक यह भी बताते हैं कि आधुनिक लतें इतने परिष्कृत हो गई हैं कि इंसान को यह महसूस ही नहीं होता कि वह किसका शिकार बन गया है। छोटी छोटी खुशी की खुराकें, जैसे नोटिफिकेशन, लाइक, रील्स, गेम स्कोर, हमें बार बार उत्तेजित करती हैं और हमारा मस्तिष्क जल्दी से इन खुराकों का आदी हो जाता है। धीरे धीरे वह प्राकृतिक आनंद की ओर मुड़ना बंद कर देता है। राधेश्याम मोरे इस अध्याय में यह भी स्पष्ट करते हैं कि पीएमओ का असर सिर्फ शरीर पर नहीं, बल्कि मन और आत्मविश्वास पर भी पड़ता है। यह आदत ध्यान और एकाग्रता को कमजोर करती है। युवा लड़के और लड़कियां जो सोशल मीडिया और पोर्न के जाल में फंस जाते हैं, वे अपने जीवन शक्ति, सृजनात्मकता और उद्देश्यपूर्ण जीवन से दूर हो जाते हैं। लेखक रोजमर्रा के उदाहरणों के माध्यम से बताते हैं कि कैसे हम इस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। पहला कदम है अपनी आदतों की पहचान करना। सोचिए, एक छात्र जो हर दिन 3 घंटे मोबाइल पर व्यतीत करता है, यदि वह हर दिन 30 मिनट पहले से ही अपनी आदतों पर नजर रखे और धीरे धीरे समय घटाए, तो उसके मस्तिष्क का संतुलन बहाल हो सकता है। दूसरा कदम है सकारात्मक गतिविधियों में ऊर्जा का निवेश करना, जैसे कि व्यायाम, किताब पढ़ना, संगीत सुनना, ध्यान करना या दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना। राधेश्याम मोरे कहते हैं, हमारे डोपामिन की दिशा ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। अगर यह गलत दिशा में चला गया तो जीवन खाली, थका और असंतुष्ट बन जाता है। लेकिन अगर इसे सही दिशा में मोड़ा जाए तो वही शक्ति हमें ऊंचाई तक ले जा सकती है। इस अध्याय का मूल संदेश यह है कि आधुनिक जीवन की सभी त्वरित सुख साधन हमारी ऊर्जा और ध्यान चुरा रहे हैं, और पहचान ही पहली जीत है। जब आप अपनी आदतों और उन अदृश्य लतों को समझेंगे, तभी आप उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं और अपने जीवन की वास्तविक शक्ति को महसूस कर सकते हैं। अध्याय 3, डोपामिन डिटॉक्स, मस्तिष्क की सफाई की यात्रा। दोस्तों, अब हम उस मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां हम समझ चुके हैं कि हमारा मस्तिष्क डोपामिन के गुलाम बन चुका है।
हम जानते हैं कि छोटे छोटे सुख जैसे नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, शॉर्ट वीडियो, गेम्स हमारे ध्यान और ऊर्जा को लगातार चुरा रहे हैं। तो सवाल यह उठता है, क्या हम इस चक्र से बाहर निकल सकते हैं? उत्तर है हाँ, और यही है डोपामिन डिटॉक्स। डोपामिन डिटॉक्स का अर्थ है अपने मस्तिष्क को साफ करना, उसे उन चीजों से दूर रखना जो उसे लगातार उत्तेजित करती हैं। इसे शरीर का उपवास मत समझिए, यह मानसिक और भावनात्मक उपवास है। जब हम डोपामिन के अत्यधिक स्रोतों से दूरी बनाते हैं तो मस्तिष्क को फिर से संतुलित आनंद का अनुभव करने का अवसर मिलता है। राधेश्याम मोरे ने इसे 3 चरणों में विभाजित किया है: 7 दिन, 14 दिन और 21 दिन का डिटॉक्स। पहला चरण 7 दिन सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, जंक फूड और पोर्न से पूरी दूरी। सिर्फ आवश्यक कामों के लिए डिजिटल उपकरण का उपयोग। उदाहरण के लिए, कल्पना कीजिए कि सीमा नाम की एक छात्रा रोजाना 3 घंटे मोबाइल पर वीडियो देखती थी। डिटॉक्स के पहले 7 दिन में उसने वीडियो स्क्रॉलिंग छोड़ दी। पहले 2 दिन उसे बेचैनी और ऊब महसूस हुई, पर धीरे धीरे उसका दिमाग शांत हुआ। वह किताबों में ध्यान लगाने लगी और छोटी छोटी चीजों में खुशी महसूस करने लगी। दूसरा चरण 14 दिन स्क्रीन टाइम सीमित करना और सकारात्मक गतिविधियों में ऊर्जा लगाना। ध्यान, योग, प्राणायाम और हल्का व्यायाम शामिल करें। उदाहरण के लिए, रमेश जो ऑफिस में लगातार मोबाइल नोटिफिकेशन देखता था, उसने 14 दिन में हर घंटे केवल 5 मिनट फोन देखा। बाकी समय उसने कार्यालय का काम, ध्यान और वॉक में बिताया। धीरे धीरे उसकी एकाग्रता बढ़ी, कार्य की गुणवत्ता बढ़ी और शाम को थकान की जगह संतोष और ऊर्जा महसूस हुई। तीसरा चरण 21 दिन, यह अंतिम चरण है जिसमें पूरी जीवन शैली को नियंत्रित करना है। सुबह जल्दी उठना, ध्यान, जर्नलिंग, दैनिक लक्ष्य तय करना। डोपामिन को सकारात्मक गतिविधियों में लगाना। उदाहरण के लिए, सीमा और रमेश ने यह दिनचर्या अपनाई। सुबह 5:30 बजे उठना, ध्यान करना, पानी पीना, हल्का व्यायाम। दिन में काम के बाद 5 मिनट ध्यान और सांसों की गिनती। रात को ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना। तीसरे सप्ताह तक उनका मस्तिष्क स्थिर और शांत हो गया। उन्हें सामान्य चीजों में खुशी महसूस होने लगी, जैसे सूरज देखना, परिवार से बात करना या किताब पढ़ना। राधेश्याम मोरे बताते हैं कि डोपामिन डिटॉक्स केवल व्यसन से मुक्ति नहीं है, यह मस्तिष्क की रीसेटिंग है। यह हमें याद दिलाता है कि असली खुशी बाहरी उत्तेजना में नहीं, बल्कि अंदर की जागरूकता में है। इस अध्याय में लेखक रोजमर्रा के उदाहरणों से बताते हैं कि हर व्यक्ति इसे अपनी जीवन शैली के अनुसार अनुकूलित कर सकता है। एक छात्र, एक ऑफिस कर्मचारी, गृहिणी या व्यवसायी, कोई भी डिटॉक्स कर सकता है। मुश्किल शुरुआत में लग सकती है, पर तीसरे सप्ताह तक व्यक्ति में मानसिक स्पष्टता, ऊर्जा और एकाग्रता बढ़ जाती है। डोपामिन डिटॉक्स के फायदे केवल मानसिक नहीं हैं। यह शरीर, नींद की गुणवत्ता, भूख और ऊर्जा स्तर पर भी सकारात्मक असर डालता है। जब मस्तिष्क शांत होता है तो शरीर को भी प्राकृतिक संतुलन मिलता है। लेखक का संदेश साफ है, हर बार जब आप ना कहते हैं किसी कृत्रिम प्रलोभन को, आप अपने मस्तिष्क को मजबूत बना रहे होते हैं। यही सच्चा अनुशासन है। यही डोपामिन डिसिप्लिन है। यह अध्याय हमें बताता है कि डोपामिन डिटॉक्स केवल 21 दिन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाला अभ्यास है। और अगर हम इसे नियमित रूप से अपनाएं, तो हम अपने जीवन में स्थायी बदलाव ला सकते हैं। थकान और बेचैनी की जगह स्थिरता और उत्साह, अज्ञान और भ्रम की जगह स्पष्टता और जागरूकता। अध्याय 4, ब्रह्मचर्य, ऊर्जा का रूपांतरण। दोस्तों, अब हम उस सबसे गहरे और महत्वपूर्ण अध्याय पर पहुंच चुके हैं,
जहां लेखक राधेश्याम मोरे सेक्सुअल एनर्जी और ब्रह्मचर्य के सिद्धांत को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ते हैं। आप सोच रहे होंगे, यह हमसे क्यों जुड़ा है? तो सुनिए, हमारी सारी रचनात्मक ऊर्जा, हमारी प्रेरणा और जीवन शक्ति का एक बड़ा हिस्सा वीर्य शक्ति, सेक्सुअल एनर्जी में निहित है। आज की दुनिया में युवा पीढ़ी इस ऊर्जा का बड़ा हिस्सा क्षणिक सुख और व्यसन में खर्च कर देती है। सोशल मीडिया, पोर्न और तुरंत आनंद पाने वाले अन्य माध्यम इस ऊर्जा को बर्बाद कर देते हैं। इसका परिणाम क्या होता है? बेचैनी, थकान, ध्यान की कमी, आत्मविश्वास में कमी और सृजनात्मक शक्ति की कमी। राधेश्याम मोरे इसे रोजमर्रा की उदाहरणों से समझाते हैं। मान लीजिए, रोहित एक कॉलेज का छात्र है। वह अपने दिन का अधिकांश समय मोबाइल और पोर्न की ओर झुकाव में बिताता है। उसके दोस्त खेलों या पढ़ाई में समय लगाते हैं, लेकिन रोहित का ध्यान लगातार इंस्टेंट ग्रिफ्ट की तरफ खींचता है। परिणाम, उसके परीक्षा के अंक कम, ऊर्जा कम और मानसिक स्थिरता नहीं। वही ऊर्जा अगर उसने अध्ययन, खेल या किसी रचनात्मक काम में लगाई होती तो उसकी प्रतिभा और आत्मविश्वास कई गुना बढ़ सकते थे। लेखक बताते हैं कि ब्रह्मचर्य केवल त्याग नहीं है, बल्कि ऊर्जा का रूपांतरण है। जब हम इस ऊर्जा को शरीर और क्षणिक सुख में खर्च करने की बजाय सृजनात्मक और आध्यात्मिक कार्यों में लगाते हैं, तो वही शक्ति हमारे जीवन में असाधारण परिणाम देती है। उदाहरण के लिए, कल्पना कीजिए कि सीमा नाम की युवती रोजाना अपने अंदर की ऊर्जा को योग और ध्यान में लगाती है। वह महसूस करती है कि उसकी एकाग्रता बढ़ रही है, उसका आत्मविश्वास मजबूत हो रहा है और उसकी पढ़ाई में मन लग रहा है। यही है ब्रह्मचर्य का असली लाभ, ऊर्जा को ऊपर उठाना और उसे जीवन के सार्थक कार्यों में लगाना। राधेश्याम मोरे इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझाते हैं। ब्रह्मचर्य से टेस्टोस्टेरोन का स्तर संतुलित रहता है, मस्तिष्क में डोपामिन रिसेप्टर्स को स्थिरता मिलती है और व्यक्ति मानसिक रूप से सशक्त बनता है। ऊर्जा का यह रूपांतरण केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी है। लेखक एक उदाहरण साझा करते हैं। एक युवा कलाकार जो अपनी ऊर्जा का अधिकांश हिस्सा क्षणिक सुख में बर्बाद करता था, जब उसने ब्रह्मचर्य और अनुशासन अपनाया, उसने अपनी रचनात्मक प्रतिभा का पूरा उपयोग किया। उसकी पेंटिंग्स, लिखाई और संगीत में न केवल गुणवत्ता आई, बल्कि आत्मविश्वास और जीवन का आनंद भी बढ़ा। राधेश्याम मोरे कहते हैं, संयम कमजोरी नहीं, बल्कि उच्चतम शक्ति है। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख जाता है, वही अपनी जिंदगी में असली सफलता और आनंद पा सकता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि युवा शक्ति का सही इस्तेमाल करना हमारे लक्ष्यों और जीवन की दिशा तय करता है। अगर हम अपनी ऊर्जा को नष्ट करने के बजाय उसे सकारात्मक कार्यों में लगाएं, तो वह शक्ति हमें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार कर देती है। संक्षेप में, ब्रह्मचर्य एक जीवन कौशल है। यह हमें सिखाता है कि सुख की असली कुंजी शरीर में नहीं, बल्कि मन और ऊर्जा के सही प्रवाह में है। यह अध्याय युवाओं के लिए प्रेरक है, क्योंकि यह बताता है कि हमारी ऊर्जा हमारी सबसे बड़ी कुंजी है। अध्याय 5, प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का संगम। दोस्तों, जब हम आज की दुनिया को देखते हैं, तो हमें लगता है कि विज्ञान और प्राचीन ज्ञान दो अलग अलग दुनियाएं हैं। विज्ञान बताता है न्यूरोकेमिकल्स, डोपामिन, न्यूरोप्लास्टिसिटी और मस्तिष्क के कामकाज के बारे में। वहीं प्राचीन भारतीय वेदांत, योग और ध्यान हमें आत्मा, ब्रह्मचर्य और मानसिक शक्ति की ओर मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन राधेश्याम मोरे बताते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। सोचिए, हमारे रोजमर्रा के जीवन में ध्यान की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है।
उदाहरण के लिए सीमा नाम की एक युवती जो ऑफिस में तनाव महसूस करती थी। उसका दिमाग बार बार काम और सोशल मीडिया के बीच बंटा रहता था। जब उसने प्राचीन योग और ध्यान के अभ्यास को अपनाया, उसने देखा कि उसका ध्यान और एकाग्रता बढ़ गई। और जब आधुनिक न्यूरोसाइंस के अनुसार मस्तिष्क के डोपामिन रिसेप्टर्स और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को प्रशिक्षित किया गया, तो परिणाम और भी प्रभावशाली हुए। लेखक बताते हैं कि प्राचीन ऋषियों ने ध्यान, प्राणायाम और ब्रह्मचर्य जैसी विधियों का प्रयोग करके मस्तिष्क के नियंत्रण और ऊर्जा के संतुलन का मार्ग दिखाया। वहीं आधुनिक विज्ञान कहता है कि जब हम इन अभ्यासों को नियमित करते हैं तो हमारे डोपामिन रिसेप्टर्स संतुलित होते हैं, न्यूरोकेमिकल्स में सुधार आता है और ध्यान बढ़ता है। रोजमर्रा के उदाहरण के माध्यम से इसे और स्पष्ट करते हैं। रमेश नाम का एक युवा पेशेवर हर दिन ऑफिस में तनाव और डिजिटल व्यसनों के बीच उलझा रहता था। जब उसने सुबह 30 मिनट ध्यान और प्राणायाम शुरू किया, उसके डोपामिन सर्किट संतुलित होने लगे। वह पहले की तुलना में अधिक शांत, केंद्रित और उत्पादक महसूस करने लगा। यही विज्ञान और प्राचीन ज्ञान का संगम है, दोनों मिलकर जीवन में संतुलन, ऊर्जा और नियंत्रण लाते हैं। लेखक बताते हैं कि इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि हम अपने दैनिक जीवन में दोनों की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। हम विज्ञान के माध्यम से समझ सकते हैं कि हमारे मस्तिष्क का क्या हाल है और प्राचीन ज्ञान के माध्यम से उसे नियंत्रित और प्रशिक्षित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक छात्र जो परीक्षा की तैयारी कर रहा है, अगर केवल पढ़ाई पर निर्भर रहेगा तो थक जाएगा। लेकिन अगर वह ध्यान और प्राणायाम के अभ्यास को अपनी दिनचर्या में जोड़े तो उसका मस्तिष्क शांत रहेगा, ऊर्जा बनी रहेगी और एकाग्रता बढ़ेगी। यही वह तरीका है जिससे आधुनिक न्यूरोसाइंस और प्राचीन योग का संगम वास्तविक जीवन में असर दिखाता है। राधेश्याम मोरे कहते हैं, आध्यात्मिकता कोई पुरानी चीज नहीं है, यह वही उन्नत न्यूरोसाइंस है जो हजारों वर्षों से हमारे जीवन को संतुलित करने का मार्ग दिखा रही है। अंत में लेखक हमसे पूछते हैं, क्या हम अपनी ऊर्जा और मस्तिष्क के नियंत्रण के लिए आधुनिक विज्ञान और प्राचीन ज्ञान को अलग अलग मानेंगे या दोनों को मिलाकर जीवन को बेहतर बनाएंगे? इसका उत्तर सरल है, दोनों को साथ लेकर चलना ही सफलता और संतुलन की कुंजी है। यह अध्याय युवाओं और हर व्यक्ति के लिए प्रेरक है। यह दिखाता है कि अगर हम अपनी दिनचर्या, ऊर्जा और डोपामिन को समझें और उन्हें नियंत्रित करें तो प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान मिलकर हमें मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान कर सकते हैं। अध्याय 6, अनुशासन, डोपामिन को दुश्मन नहीं, साथी बनाओ। दोस्तों, अक्सर हम अनुशासन को सख्ती, कठोर नियम या खुद पर जोर डालना समझते हैं। लेकिन राधेश्याम मोरे इस अध्याय में बताते हैं कि सच्चा अनुशासन डोपामिन को दुश्मन मानने में नहीं, बल्कि उसे सही दिशा में लगाने में है। सोचिए, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर चीज डोपामिन से जुड़ी है। हमें किसी काम को करने का मन तभी आता है जब मस्तिष्क में डोपामिन रिलीज होता है। अगर हम इसे नियंत्रित करना सीख जाएं, तो डोपामिन हमारी शक्ति बन सकता है, नहीं कि कमजोरी। उदाहरण के लिए, अजय नाम का एक युवक है। वह जिम जाना चाहता था, लेकिन हर बार मोबाइल और वीडियो की तरफ खींचता। वह खुद को दोष देता और कहता, मैं अनुशासित नहीं हूं। लेकिन जब उसने राधेश्याम मोरे के सुझाव अपनाए, यानी डोपामिन को दुश्मन नहीं, साथी मानना, उसने जिम जाने से पहले छोटे छोटे प्रेरक कार्य किए। सुबह उठते ही 5 मिनट स्ट्रेचिंग, काम शुरू करने से पहले ध्यान और फोन को अलग रखना। धीरे धीरे उसका मस्तिष्क जिम जाने को आनंद का स्रोत मानने लगा। अब वह न केवल नियमित रूप से जिम गया, बल्कि हर दिन ऊर्जा और उत्साह महसूस करने लगा। लेखक बताते हैं कि अनुशासन का अर्थ केवल ना कहना नहीं है। इसका अर्थ है ऊर्जा का सही प्रवाह।
जैसे नदी अगर अनियंत्रित बहती है तो विनाश करती है, लेकिन यदि सही दिशा में मोड़ दी जाए तो बिजली पैदा करती है। इसी तरह हमारी इच्छाएं और डोपामिन अगर इन्हें सही दिशा दी जाए तो जीवन में सफलता, ऊर्जा और संतोष लाते हैं। एक और उदाहरण, सीमा नाम की छात्रा जो रोजाना पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाती थी। उसने छोटी आदतें बदलकर अनुशासन शुरू किया। सुबह पढ़ाई शुरू करने से पहले मोबाइल को अलग रखा और 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक का नियम अपनाया। उसका मस्तिष्क अब पढ़ाई से ही डोपामिन रिलीज करने लगा। नतीजा, एकाग्रता बढ़ी, याददाश्त बेहतर हुई और पढ़ाई में आनंद आने लगा। राधेश्याम मोरे कहते हैं, सफलता अनुशासन से नहीं, अनुशासन में आनंद ढूंढने से आती है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि अनुशासन कोई सजा नहीं, बल्कि जीवन शैली है जो हमें स्वतंत्र बनाती है। जब हम डोपामिन को नियंत्रित करना सीखते हैं तो वह हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है, न कि समय और ऊर्जा चुराने वाला दुश्मन। व्यावहारिक रूप से लेखक 3 उपाय सुझाते हैं। 1. अपनी ऊर्जा और समय के मुख्य स्रोत पहचानें। 2. डोपामिन हिट्स को छोटे छोटे पॉजिटिव कार्यों में बदलें। 3. अनुशासन को दैनिक आदतों में जोड़ें, जैसे सुबह उठना, पढ़ाई या काम में ध्यान लगाना। राधेश्याम मोरे रोजमर्रा के उदाहरणों के जरिए समझाते हैं कि यह प्रक्रिया कठिन लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे हम इसे अपनाते हैं, डोपामिन हमारे साथी बन जाता है। अब हर दिन एक चुनौती नहीं, बल्कि एक अवसर बन जाता है। संक्षेप में, डोपामिन को दुश्मन मानना बंद करें और उसे अपने जीवन का साथी बनाएं। यही असली अनुशासन है और यही वह शक्ति है जो जीवन को स्थिर, आनंदमय और उद्देश्यपूर्ण बनाती है। अध्याय 7, व्यावहारिक दिनचर्या, डोपामिन रीसेट की कुंजी। दोस्तों, अब हम उस अध्याय पर पहुंचे हैं जो सीधे हमारे दैनिक जीवन और आदतों से जुड़ा है। राधेश्याम मोरे कहते हैं, आप कितनी भी किताबें पढ़ लें या सिद्धांत समझ लें, तब तक अगर दिनचर्या नहीं बदली, तब तक कोई बदलाव स्थायी नहीं होगा। डोपामिन रीसेट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है व्यवस्थित और अनुशासित दिनचर्या। यह दिनचर्या हमें छोटे छोटे सुख और आनंद के स्रोतों से जुड़ने की क्षमता देती है, बिना कि हम क्षणिक और हानिकारक आदतों के गुलाम बन जाएं। सुबह की शुरुआत, मस्तिष्क को शुद्ध करना। राधेश्याम मोरे बताते हैं कि सुबह उठते ही मस्तिष्क सबसे अधिक संवेदनशील होता है। यह वह समय है जब डोपामिन का प्राकृतिक स्तर स्थिर होता है। इसलिए सुबह की दिनचर्या को इस तरह बनाना चाहिए। 1. जल्दी उठें, लगभग 5:30 या 6 बजे। 2. पानी पिए और हल्का व्यायाम करें, यह शरीर और मस्तिष्क दोनों को जागृत करता है। 3. ध्यान और प्राणायाम, केवल 10 से 15 मिनट का अभ्यास आपके मस्तिष्क को स्थिर और शांत कर देता है। उदाहरण, अंकित नाम का युवक हर सुबह फोन पर वीडियो देखकर उठता था। उसका दिन आलस्य और ऊब में कटता था। जब उसने 5:30 बजे उठकर पानी, हल्का व्यायाम और ध्यान करना शुरू किया, तो 15 दिन में ही वह अधिक जागरूक, सक्रिय और केंद्रित महसूस करने लगा। दिन का समय, एकाग्रता और रचनात्मकता बढ़ाना। दिन के समय डोपामिन हिट्स को नियंत्रित करना सबसे कठिन होता है, लेकिन लेखक 3 सरल उपाय सुझाते हैं। 1. डिजिटल समय सीमित करें, सोशल मीडिया, वीडियो और गेम्स के लिए निश्चित समय तय करें। 2. काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें, 25 मिनट काम प्लस 5 मिनट ब्रेक, पोमोडोरो तकनीक। 3. सकारात्मक आदतें जोड़ें, पढ़ाई, लेखन, संगीत, व्यायाम, इनसे डोपामिन सकारात्मक तरीके से रिलीज होता है। उदाहरण, सीमा नाम की छात्रा जो दिन भर फोन पर समय बर्बाद करती थी, ने 25 मिनट पढ़ाई प्लस 5 मिनट ब्रेक की तकनीक अपनाई। 2 सप्ताह में उसकी एकाग्रता और स्मरण शक्ति में सुधार हुआ।
शाम का समय शरीर और मन को रीसेट करना। राधेश्याम मोरे बताते हैं कि शाम का समय दिन का समापन है और मस्तिष्क को अगले दिन के लिए तैयार करता है। 1. हल्का व्यायाम या वॉक। 2. डिजिटल उपकरण से दूरी। 3. परिवार या मित्रों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय। 4. रात में 7 से 10 मिनट ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना। उदाहरण, रमेश नाम का ऑफिस कर्मचारी शाम को टीवी और फोन में उलझा रहता था। जब उसने वॉक और ग्रैटिट्यूड जर्नल शुरू किया तो नींद बेहतर हुई, मानसिक तनाव कम हुआ और सुबह ऊर्जा अधिक महसूस हुई। रात का समय शांत और संतुलित नींद। राधेश्याम मोरे बताते हैं कि नींद डोपामिन रीसेट की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। मोबाइल और स्क्रीन को सोने से कम 1 घंटा पहले बंद करें। हल्का संगीत या ध्यान करें। नींद की गुणवत्ता बेहतर होने से अगले दिन मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से अनुशासित और केंद्रित रहेगा। दिनचर्या का मूल संदेश। लेखक जोर देते हैं कि डोपामिन रीसेट केवल एक सप्ताह का प्रयोग नहीं बल्कि स्थायी दिनचर्या का परिणाम है। सुबह की जागरूक शुरुआत। दिन भर अनुशासित और केंद्रित गतिविधियां। शाम को शरीर और मन का संतुलन। रात में पूर्ण और शांत नींद। यह दिनचर्या हर व्यक्ति के लिए अनुकूलित हो सकती है, छात्र, युवा, पेशेवर, गृहिणी या व्यवसायी। रोजमर्रा के उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि जब हम इसे अपनाते हैं तो थकान, बेचैनी और अवसाद कम होता है, एकाग्रता, ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ता है। राधेश्याम मोरे का मुख्य संदेश यह है, अनुशासन और नियमित दिनचर्या आपके डोपामिन को साथी बनाती है, दुश्मन नहीं। और यही जीवन में स्थायी सफलता और संतोष की कुंजी है। अध्याय 8, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में डोपामिन का योगदान। दोस्तों, अब हम उस अध्याय पर पहुंच गए हैं जो सीधे हमारे जीवन की गुणवत्ता से जुड़ा है। राधेश्याम मोरे कहते हैं, डोपामिन केवल खुशी का रसायन नहीं है, यह हमारे शरीर और मन दोनों के लिए ऊर्जा, संतुलन और नियंत्रण का स्रोत है। मानसिक स्वास्थ्य में डोपामिन का योगदान। सोचिए, राज नाम का एक युवा पेशेवर ऑफिस की तनावपूर्ण परिस्थितियों में लगातार फंसा रहता है। वह नींद पूरी नहीं करता, सोशल मीडिया और वीडियो गेम्स में समय बर्बाद करता है और लगातार बेचैनी महसूस करता है। इसका परिणाम तनाव, चिंता और अवसाद जैसी मानसिक समस्याएं। राधेश्याम मोरे बताते हैं कि डोपामिन का संतुलन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है। जब डोपामिन संतुलित होता है, मस्तिष्क में आनंद और प्रेरणा का स्तर सही रहता है। व्यक्ति ध्यान केंद्रित कर सकता है, निर्णय बेहतर ले सकता है और मानसिक स्पष्टता बनी रहती है। उदाहरण के लिए, सीमा नाम की छात्रा जो परीक्षा के समय तनाव और चिंता महसूस करती थी, उसने सुबह ध्यान, प्राणायाम और ब्रेक के साथ पढ़ाई की। परिणामस्वरूप उसका मानसिक तनाव कम हुआ, एकाग्रता बढ़ी और पढ़ाई में आनंद आया। यह दिखाता है कि डोपामिन केवल खुशी नहीं देता बल्कि सकारात्मक मानसिक स्थिति बनाए रखता है। शारीरिक स्वास्थ्य में डोपामिन का योगदान। अब बात करते हैं शारीरिक स्वास्थ्य की। डोपामिन केवल मस्तिष्क में ही नहीं बल्कि हमारे शरीर में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 1. ऊर्जा और प्रेरणा। डोपामिन की उपस्थिति शरीर को सक्रिय और ऊर्जावान बनाती है। सुबह उठकर व्यायाम करने या काम में जुटने की प्रेरणा सीधे डोपामिन से जुड़ी है। 2. वजन और भूख नियंत्रण। डोपामिन संतुलित होने से भूख का नियंत्रण बेहतर होता है। लोग जंक फूड या अत्यधिक मीठा खाने की आदत से बचते हैं। 3. नींद और पुनरुत्थान। संतुलित डोपामिन शरीर की नींद चक्र को स्थिर करता है। अच्छी नींद मस्तिष्क और शरीर दोनों को रीसेट करती है। उदाहरण के लिए, रमेश नाम का व्यक्ति जो देर रात तक मोबाइल और टीवी में उलझा रहता था, उसकी नींद खराब थी और दिन भर थकान महसूस होती थी।
जब उसने डिजिटल समय सीमित किया और सुबह हल्का व्यायाम व ध्यान जोड़ा तो उसकी नींद बेहतर हुई, ऊर्जा बढ़ी और दिन भर सक्रिय रहने लगा। रोजमर्रा के जीवन में डोपामिन संतुलन। राधे श्याम मोरे बताते हैं कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए डोपामिन संतुलन अनिवार्य है। रोजमर्रा के उदाहरणों में इसे हम ऐसे समझ सकते हैं। सुबह की ध्यान और व्यायाम से मस्तिष्क और शरीर जागृत होते हैं। दिन भर अनुशासित दिनचर्या और ब्रेक लेने से डोपामिन संतुलित रहता है। शाम को डिजिटल उपकरण से दूरी और परिवार या मित्रों के साथ समय बिताने से मानसिक संतुलन बना रहता है। रात को अच्छी नींद और जर्नलिंग से शरीर और मन दोनों का पुनरुत्थान होता है। इस अध्याय का संदेश स्पष्ट है। डोपामिन केवल आनंद का रसायन नहीं, बल्कि जीवन शक्ति और स्वास्थ्य का मूल आधार है। जब हम इसे नियंत्रित करना सीखते हैं और सकारात्मक गतिविधियों में लगाते हैं, तो हमारी जीवन ऊर्जा, एकाग्रता, मानसिक स्पष्टता और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। राधे श्याम मोरे कहते हैं, डोपामिन आपके जीवन का नियंत्रक है। इसे समझिए, नियंत्रित कीजिए और अपने जीवन को स्वस्थ, ऊर्जावान और आनंदमय बनाइए। अध्याय 9, आपका आंतरिक उद्देश्य, डोपामिन और लक्ष्य प्राप्ति। दोस्तों, अब हम उस अध्याय पर पहुंच गए हैं जो सीधे हमारे जीवन के उद्देश्य और सफलता से जुड़ा है। राधे श्याम मोरे कहते हैं, डोपामिन केवल खुशी और प्रेरणा का रसायन नहीं है, यह आपके लक्ष्य प्राप्ति और जीवन उद्देश्य का ईंधन है। डोपामिन और लक्ष्य। हर व्यक्ति के जीवन में उद्देश्य और लक्ष्य होते हैं, लेकिन अक्सर हम उन्हें छोटे सुख और क्षणिक आनंद के पीछे खो देते हैं। उदाहरण के लिए, एक युवा छात्र ने अपने कैरियर की योजना बनाई, लेकिन सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स और पोर्न में फंसने के कारण उसका ध्यान बंटा। परिणामस्वरूप वह अपने लक्ष्य से दूर चला गया और आत्मविश्वास कम हुआ। राधे श्याम मोरे बताते हैं कि डोपामिन का सही उपयोग हमें हमारे उद्देश्य की ओर खींचता है। जब हम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाते हैं, तो हमारा मस्तिष्क हर छोटे कदम पर डोपामिन रिलीज करता है। यही डोपामिन हमें प्रेरित करता है और लगातार आगे बढ़ने की शक्ति देता है। उदाहरण के तौर पर, एक अजय की कहानी। अजय एक युवा पेशेवर है। उसने अपने जीवन का उद्देश्य तय किया, फिटनेस और पढ़ाई में सुधार। शुरुआत में कठिनाई हुई क्योंकि उसका मस्तिष्क तुरंत सुख की खोज में था, लेकिन उसने डोपामिन को नियंत्रित करना सीख लिया। सुबह व्यायाम और ध्यान, दिन में पढ़ाई और काम, और शाम को परिवार के साथ समय बिताना, इन आदतों ने उसके मस्तिष्क को हर कदम पर सकारात्मक डोपामिन दिया। परिणाम, वह धीरे धीरे अपने लक्ष्यों की ओर स्थिर गति से बढ़ने लगा। 2 सीमा की कहानी। सीमा एक छात्रा थी जो अपने सपनों की परीक्षा में सफलता चाहती थी। उसने मोबाइल और सोशल मीडिया के समय को सीमित किया, सुबह और शाम ध्यान किया और पढ़ाई में छोटे छोटे लक्ष्य तय किए। हर लक्ष्य पूरा होने पर उसका मस्तिष्क डोपामिन रिलीज करता और उसे प्रेरित करता। यही प्रक्रिया उसे निरंतर आगे बढ़ने में मदद करती रही। आंतरिक उद्देश्य और संतुलन। राधे श्याम मोरे बताते हैं कि डोपामिन केवल बाहर से प्रेरणा नहीं देता। आंतरिक उद्देश्य की पहचान करना सबसे महत्वपूर्ण है। जब आपको पता होता है कि आप क्यों कुछ कर रहे हैं, तो आपका मस्तिष्क हर कदम पर प्रेरित रहता है। बाहरी सुखों से बंटने के बजाय आप हर दिन छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करने से डोपामिन प्राप्त करते हैं। उदाहरण, एक युवा लेखक रोजाना केवल 30 मिनट लिखने का लक्ष्य रखता है। शुरुआत में उसे लगता है कि यह कम है, लेकिन हर दिन वह पूरा करता है। मस्तिष्क डोपामिन रिलीज करता है और लेखक प्रेरित होता है। धीरे धीरे उसका लेखन बेहतर होता है और बड़े प्रोजेक्ट्स पूरा करने की क्षमता बढ़ती है। डोपामिन और सतत सफलता।
राधेश्याम मोरे इस अध्याय में बताते हैं कि डोपामिन का संतुलित और सकारात्मक उपयोग ही सतत सफलता की कुंजी है। अपने उद्देश्य को पहचानें। छोटे छोटे लक्ष्यों से शुरुआत करें। डोपामिन को सकारात्मक दिशा में प्रवाहित करें। लगातार अनुशासन और दिनचर्या बनाए रखें। जब हम यह प्रक्रिया अपनाते हैं तो हर दिन हमारे लिए सफलता, ऊर्जा और संतोष का स्रोत बन जाता है। डोपामिन केवल खुशी नहीं देता, यह हमें हमारे आंतरिक उद्देश्य की ओर लगातार प्रेरित करता है। राधेश्याम मोरे का संदेश साफ है, आपका जीवन केवल बाहर की खुशी का पीछा करने के लिए नहीं है। जब आप अपने आंतरिक उद्देश्य और डोपामिन को जोड़ते हैं तो सफलता और संतोष स्वतः आपके जीवन में आ जाते हैं। अध्याय 10 ऊर्जा, प्रकाश और अनंत, डोपामिन से जीवन की नई शुरुआत। दोस्तों, अब हम उस अध्याय पर पहुंचे हैं जो पूरी किताब का सार प्रस्तुत करता है। राधेश्याम मोरे कहते हैं, डोपामिन केवल मस्तिष्क का रसायन नहीं, बल्कि यह जीवन की ऊर्जा, प्रकाश और संभावनाओं का स्रोत है। यह अध्याय हमें बताता है कि कैसे हम डोपामिन के सही उपयोग से नई शुरुआत कर सकते हैं और जीवन में स्थायी ऊर्जा और संतोष पा सकते हैं। ऊर्जा, जीवन की ईंधन। सोचिए, हमारे शरीर और मस्तिष्क में असीमित ऊर्जा है, लेकिन जब हम डोपामिन को क्षणिक सुख और व्यसनों में बर्बाद करते हैं तो यह ऊर्जा छीन ली जाती है। उदाहरण के लिए, रोहित हर दिन सोशल मीडिया और वीडियो गेम्स में 4 से 5 घंटे खर्च करता था। दिन के अंत में वह थका हुआ, बेचैन और असंतुष्ट महसूस करता। राधेश्याम मोरे बताते हैं कि डोपामिन का सही उपयोग हमें ऊर्जा का सही प्रवाह देता है। सुबह की व्यायाम और ध्यान, दिन में अनुशासित दिनचर्या और शाम को सकारात्मक गतिविधियां हमें न केवल सक्रिय बनाती हैं बल्कि जीवन के प्रति उत्साह भी बढ़ाती हैं। उदाहरण, सीमा नाम की छात्रा ने डोपामिन को नियंत्रित किया। उसने सुबह ध्यान, दिन में पढ़ाई और शाम को योग व परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया। 15 दिन में उसने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा न केवल बढ़ गई बल्कि दिन भर प्रेरित और सकारात्मक रहने लगी। प्रकाश, जागरूकता और मानसिक स्पष्टता। डोपामिन केवल ऊर्जा नहीं देता बल्कि मन को स्पष्ट और जागरूक बनाता है। जब हम क्षणिक सुख की बजाय सकारात्मक आदतों में ऊर्जा लगाते हैं तो मस्तिष्क में संतुलन आता है। उदाहरण, अजय नाम का युवक जो पहले फोन और गेम्स में फंसा रहता था, जब उसने अनुशासन और दिनचर्या अपनाई तो उसका मस्तिष्क स्थिर और शांत हो गया। अब वह अपने निर्णयों में स्पष्टता और जीवन में उद्देश्य महसूस करता। यही प्रकाश है, मन का जागृत और संतुलित होना। अनंत, जीवन की संभावनाएं। राधेश्याम मोरे कहते हैं कि जब ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता मिलती है तो हमारे लिए अनंत संभावनाएं खुल जाती हैं। हमारी रचनात्मकता, आत्मविश्वास और लक्ष्य प्राप्ति की क्षमता बढ़ती है। उदाहरण, रमेश नाम का व्यक्ति जो पहले आलस्य और क्षणिक सुख में फंसा रहता था, अब डोपामिन और अनुशासन को अपने साथी बना चुका है। उसने अपनी नौकरी, फिटनेस और व्यक्तिगत लक्ष्य सभी में सुधार किया। उसके लिए अब कोई सीमा नहीं रही, यही अनंत है। रोजमर्रा की आदतें और नई शुरुआत। 1. सुबह जागरूक शुरुआत, ध्यान, प्राणायाम और हल्का व्यायाम। 2. दिन में अनुशासन, छोटे लक्ष्य, ब्रेक और सकारात्मक आदतें। 3. शाम और रात डिजिटल समय सीमित करें, परिवार के साथ समय बिताएं और अच्छी नींद लें। राधेश्याम मोरे बताते हैं कि यह नई शुरुआत केवल 21 दिन या 1 महीने का अभ्यास नहीं है। यह जीवन की शैली है जो हमें हर दिन ऊर्जावान, स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण बनाती है। अंतिम संदेश दोस्तों, यह अध्याय हमें यही सिखाता है कि डोपामिन आपका दुश्मन नहीं बल्कि साथी है। अनुशासन, दिनचर्या और ब्रह्मचर्य से ऊर्जा नियंत्रित होती है।
जीवन में स्थायी आनंद और सफलता केवल बाहरी सुखों में नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति और जागरूकता में है। राधे श्याम मोरे का अंतिम संदेश: जब आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं, अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करते हैं और डोपामिन को साथी बनाते हैं, तो जीवन केवल सफल नहीं, बल्कि आनंदमय, प्रकाशमय और अनंत संभावनाओं से भरा हो जाता है। अगर आपको यह किताब पसंद आई तो इसे वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।